ठीक है, ये 2 एलिमेंट हमने यहाँ पे फाइंड करके रखे हैं, इसको निकाल देते हैं। दिस इज यूजर नेम और ये था हमारा क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, ये सब निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 2 तरीके के एलिमेंट्स हैं। एक तो हमारा ये ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यानी कि यूज़र आईडी वाला जो फ़ील्ड है उसका कोड आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो कोड आपके सामने है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो आपको दिख रहा है, ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए है। येस और नो? यस। यूज़र से इंटरैक्ट करने के लिए है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। और यहाँ पे अगर ये सेंटेंस गलत हुआ तो चलेगा क्या? ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये रिक्वायरमेंट था और वहाँ पे लिख के आ रहा है सिर्फ़ ईमेल एड्रेस। इज़ इट अलाउड? यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से? नो। नहीं, यूज़र ने जैसा बोला है वैसा ही वर्ड टू वर्ड जाना चाहिए, राइट? वहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और हम वहाँ पे लिख रहे हैं ईमेल एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर। इज़ इट अलाउड? नो। नहीं। तो ये चीज़ वेरीफ़ाई करनी पड़ेगी ना कि टेक्स्ट क्या दिख रहा है वहाँ पे, राइट? ये इसको भी देख लो, ये भी जो है ये कस्टमर के एप्लीकेशन की टैगलाइन है। ये भी तो सही होनी चाहिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या वर्ड मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। राइट? ठीक उसी तरीके से बटन का नाम लॉगिन है। यूज़र ने बोला कि उसके बटन का नाम लॉगिन चाहिए और आप उसके बटन का नाम रख रहे हो साइन इन, चलेगा क्या? नहीं। उसने बोला है कि उसको लॉगिन चाहिए और हम उसका नाम रख रहे हैं साइन इन, नहीं चलेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट है, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर भी कुछ लिखा है नाम क्रिएट न्यू अकाउंट। ये यूज़र के इंटरैक्शन के लिए है सारी चीज़ें, जो भी दिख रहा है यूआई पे टेक्स्ट, ठीक है? ये सब यूज़र इंटरैक्शन के लिए है, इसी वजह से ये सब वैलिडेशन होने चाहिए, राइट? सो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये टेक्स्ट सही है कि नहीं है, तो पहले ये मुझे मेरे प्रोग्राम में गेट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं, ये जो भी सेंटेंस है, इसको हमको गेट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा कोड में और फिर हम हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। यस और नो? यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन होने वाला है। हाँ या ना? यस। क्योंकि ये डेटा अगर यूआई से निकल के आएगा तो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। ठीक उसी तरीके से क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर भी जो लिखा है ये भी हमको वेरीफाई करना है, तो ये भी हमको गेट करना पड़ेगा, राइट? जो भी वहाँ पे लिखा है, ठीक है? अब अगर आप इसको देखेंगे, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये उस पूरे एलिमेंट का कोड है, ये उसका टैग नेम है, इसके टैग नेम के सामने कोई एरो नहीं है, यानी कि कोड पूरी तरह ओपन है आपके सामने। और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर कहाँ पे लिखा है? क्या वो एचटीएमएल टेक्स्ट है? नहीं, एट्रीब्यूट वैल्यू है। नहीं। दिखा सबको? इज़ इट एचटीएमएल टेक्स्ट? नहीं। नहीं है। नो। ये एक एट्रिब्यूट वैल्यू है पैच होल्डर के पास और दूसरी एट्रिब्यूट वैल्यू है एरिया लेबल के पास। एक्चुअली में वो एरिया लेबल होता है जो आपको यूआई पे दिखता है। एरिया लेबल इस एट्रिब्यूट का काम है, किसी वेब एलिमेंट के ऊपर कुछ लिखवाना, ठीक है? सो ये चीज़ हो गया कि अभी जो हमको यूआई पे दिख रहा है, यूआई पे तो हम सभी को टेक्स्ट ही बोलेंगे। अरे यार! यूआई पे तो हम सबको टेक्स्ट ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर आप एचटीएमएल कोड में जाते हो तो ये टेक्स्ट फॉर्म में प्रेज़ेंट नहीं है। इट इज़ एट्रिब्यूट वैल्यू जो हमको एचटीएमएल कोड में दिखता है। वही क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओ, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएँगे, इसको ओपन करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट कोई एट्रिब्यूट की वैल्यू है क्या? नो, टेक्स्ट है। ये एचटीएमएल टेक्स्ट है। तो यूआई पे जो हमें एज़ अ टेक्स्ट दिखता है, एचटीएमएल में या तो वो एट्रिब्यूट की वैल्यू हो सकती है या फिर एचटीएमएल टेक्स्ट हो सकता है। इज़ इट क्लियर? यस। राइट? बट ये सब चीज़ें हमको वेरीफाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए वेब एलिमेंट्स के पास मेथड्स है इन सब चीज़ों को गेट करने के लिए। सबसे पहला यूज़र नेम डॉट एक मेथड आती है गेट एट्रीब्यूट नाम की, दिस वन। गेट एट्रीब्यूट नाम की आर्गुमेंट किस टाइप की है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप? स्ट्रिंग। ठीक है, ये आर्गुमेंट है जो यहाँ पे लिखा है, स्ट्रिंग है, रिटर्न टाइप भी इसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ठीक है? तो आर्गुमेंट स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कुछ भेजना पड़ेगा यस। एज़ अ आर्गुमेंट और फिर ये डेटा कुछ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का, वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल।
ठीक है, ऐसा कुछ कोड आएगा, राइट। तो आर्गुमेंट में क्या भेजना है, ठीक है, हमको क्या गेट करना है, ये जो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ये एट्रीब्यूट है कि एट्रीब्यूट वैल्यू है? Attribute Attribute value. एट्रीब्यूट वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए, हमको एट्रीब्यूट वैल्यू चाहिए, राइट। सो आर्गुमेंट में क्या भेजना पड़ेगा, एट्रीब्यूट value. नहीं, वैल्यू वैल्यू हमको गेट करवानी है, इज इट क्लियर? ठीक है, वैल्यू हमको गेट करवानी है, तो मुझे यूजर नेम इस वाले एलिमेंट से ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ये टेक्स्ट मुझे मेरे प्रोग्राम में लाकर चाहिए ऑटोमेटिक। और ये क्या है कि एट्रीब्यूट वैल्यू है, तो एट्रीब्यूट तो बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, कौन सा एट्रीब्यूट कौन बताएगा? Attribute. Attribute pass करना सो यहाँ पे हमको क्या पास करना पड़ता है, एट्रीब्यूट नेम, name. ठीक है, तब रिटर्न में क्या मिलता है हमको, Attribute value. एट्रीब्यूट वैल्यू, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये मेथड है, ठीक है, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ। और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम में हमको क्या पास करना है, हमको यूजर से कौन से एट्रीब्यूट, किसके एट्रीब्यूट वैल्यू चाहिए, एरिया लेवल की वैल्यू चाहिए। तो हम एरिया लेवल ये जो एट्रीब्यूट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया लेवल एट द एट्रीब्यूट वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इज इट क्लियर? Yes. एरिया लेबल क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू है, और रिटर्न में क्या मिलेगा हमको, एरिया लेबल की वैल्यू मिलेंगी जिसमें लिखा होगा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, वी विल एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, इज इट क्लियर? Yes. ये मेथड कैसे काम करती है, Yes. Yes. ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे तो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको गेट करके मिलेगा यहाँ पे, गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये पहला मेथड है गेट एट्रीब्यूट वाला। ऐसे ही अब अगर मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं वो अगर वेरीफाई करना है तो वो तो एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं है, वो तो एक टेक्स्ट फॉर्म था, तो इसके लिए मेथड आती है गेट टेक्स्ट नाम की, इज इट क्लियर? गेट Yes. टेक्स्ट नाम की मेथड आती है, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, और इसमें आर्गुमेंट होता है 0, क्योंकि टेक्स्ट एक ही होता है, यस और नो? एट्रीब्यूट मल्टीपल होते हैं, इस वजह से कौन सा एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए वो एट्रीब्यूट नेम बताने की जरूरत है। गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट तो सिर्फ एक ही होता है एक एलिमेंट में, तो गेट टेक्स्ट मेथड में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ क्या दिया है उसका रिटर्न टाइप जो कि स्ट्रिंग था, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और ये जो भी टेक्स्ट रहेगा ये हम एक बार हमको ये टेक्स्ट मिल गया तो हम इसके ऊपर जो भी वैलिडेशन करने हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये टेक्स्ट भी गेट करके मिलेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें आ गया एट्रीब्यूट वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग है, फिर हम इसको टेस्ट केस में कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, जो इसमें आएगा वो क्या रहेगा, यूआई पे जो दिख रहा है वो डेटा इसके पास आएगा, हाँ या ना, Yes. राइट। फिर इफ एल्स में हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इफ, ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग कंपैरिजन चाहिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन किसके साथ होता है, इक्वल्स मेथड के साथ होता है, और यहाँ पे हम हमारा एक्सपेक्टेड डेटा रखेंगे, इज इट क्लियर? एक्सपेक्टेड डेटा रखेंगे इस तरीके से डायरेक्टली, गॉट इट? अगर आने वाला डेटा अगर इसके साथ एग्जैक्टली मैच करता है तो टेस्ट केस पास, नहीं तो फेल, इज इट क्लियर? Yes. Yes. इस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, ये सबको समझ में आया? ठीक इसी तरीके से इफ एल्स हमारे टेक्स्ट के लिए भी रहेगा, गॉट इट? सबको क्लियर है क्या?
ये आप यूज करने वाले हो आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो ये दो काम की मेथड है कॉल्ड एज गेट एट्रीब्यूट एंड गेट टेक्स्ट। एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, तो ये इस तरीके से डिसीजन भी लेगा। इसका आउटपुट के साथ भेजता हूँ। ठीक है, अब इफ एल्स में क्या कोड लिखेंगे जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो टेस्ट केस कैसे पास करनी है, कैसे फेल करनी है, वो हम तब देखेंगे। लेकिन आप डिसीजन इस तरीके से बना सकते हो बेस्ड ऑन कि वहां पे टेक्स्ट क्या दिख रहा है। यानी कि आप इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस, टेक्स्ट या वगैरह जो भी दिखता है यूआई पे, वो सब चीजें भी वेरीफाई कर सकते हो। गॉट इट? एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों को समझ में आता है या फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है? ठीक है, देन इसके अलावा ये एक मेथड है गेट टेक्स्ट वाली, गेट टेक्स्ट नहीं सॉरी, गेट टैग नेम वाली। बट ये मेथड किसी काम की नहीं है, नॉट दिस वन। हम एज अ लोकेटर एक्सपाथ को यूज करते हैं, और जितने भी एक्सपाथ्स है उन एक्सपाथ में एक चीज कॉमन होती है, टैग नेम। करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दोबारा जब मैं किसी वेब एलिमेंट के ऊपर मेथड अप्लाई कर रहा हूँ गेट टैग नेम, दैट मीन्स कि उसका टैग नेम मुझे पहले ही पता है इनपुट है करके, यूजर नेम का। राइट? तो दोबारा गेट टैग नेम करके उसका टैग नेम गेट करके क्या करेंगे, कौन सा वैलिडेशन लगाएंगे? ठीक है, तो ये मेथड है गेट टैग नेम नाम की, बट प्रैक्टिकली ये हमारे किसी काम में नहीं आती। इज इट क्लियर? Yes. Okay, sir. ठीक है, बट दिया है तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, देन हमारे जो काम में आता है, लेट मी चेक, गेट एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये क्लियर वाला है, क्लियर वाला देख लेते हैं। इसके बाद सेंड कीज तो आपको पता ही है, बस यही एक बाकी है। तो गेट टैग नेम, इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना। मैंने यूजर नेम डॉट गेट टैग नेम किया, उसका टैग नेम इनपुट है, इनपुट लाके दे देगा ये। क्लियर? इसको आप लोग एग्जीक्यूट करके देख लो। नाउ यूजर नेम डॉट क्लियर, ये एक मेथड है क्लियर वाली। तो क्लियर वाली मेथड किस लिए यूज करनी पड़ती है? तो क्लियर वाली मेथड यूज होती है मोस्टली ऐसे इनपुट फील्ड्स के लिए, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा लिखा है, ठीक है, और ये डेटा आपको हटाना है, इसके लिए यूज होती है क्लियर मेथड। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैंने यूज यहाँ पे मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी सेव करके रखे हैं, तो पेज लोड करने के बाद अपने आप वो डिटेल्स आ जाते हैं। करेक्ट? अब मुझे अगर ये क्रेडेंशियल चेंज करने हैं, और अगर यहाँ पे चेंज करने हैं, तो मुझे नया यूजर नेम यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से ही प्रेजेंट है, और अगर मैं नया यूजर नेम यहाँ पे भेजूंगा, तो वो इसको हटा के नया यूजर नेम टाइप नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा और नया यूजर नेम इसके सामने अपेंड हो जाएगा, जो कि गलत है। Yes. Yes. राइट? Yes. सो मेरा पहला यूजर नेम लेटेस्ट से यहाँ पे आकाश लिखा था, अब मुझे वेलोसिटी एंटर करना है। जैसे ही मैं सेंड केस में वेलोसिटी लिखूंगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ना कि आकाश हटा के वेलोसिटी डालेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, ये पहला वर्ड डाल दिया हमने वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लास वर्ड डाल देते हैं एंड यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगा देते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक।
इन सबको हटा देता हूँ मैं। तो पहले वेलोसिटी जाएगा, फिर क्लास जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करो कि वेलोसिटी हटा के क्लास एंटर करेगा या वेलोसिटी के सामने। क्या किया उसने? अपेंड किया। पहले से जो टेक्स्ट वहाँ पे प्रेजेंट था उसी को लास्ट में नया टेक्स्ट ऐड कर दिया, करेक्ट? Yes. अपेंड करना, कॉन्कैट करना, जैसे हमने स्ट्रिंग मेथड में सीखा था उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पहले वेलोसिटी एंटर करना है, वेलोसिटी हटा के क्लास एंटर करना है, तो वो पहला जो भी टेक्स्ट वहाँ पे प्रेजेंट है वो हटाने के लिए यूज होता है क्लियर मेथड। ठीक है, यू कैन सी दिस। अभी क्लियर करूंगा तो पहले वेलोसिटी जो लिखा था वो पहला क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट निकल जाएगा सारा, देन क्लास वर्ड एंटर करेंगे। गॉट इट? Yes. Yes. ये क्लियर का पर्पज है। तो क्लियर मेथड हमको कभी कभी काम में आता है, ये भी इतना यूजफुल नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है मतलब इसका इतना कोई यूज होता नहीं है, क्योंकि हम जो एप्लीकेशंस वगैरह टेस्ट एनवायरनमेंट में लॉन्च करते हैं वो एप्लीकेशन स्टार्टिंग में पूरी तरह इस तरीके से ब्लैंक होते हैं। ठीक है, कोई वहाँ पे कैशे कुकीज वगैरह कुछ सेव नहीं होता, तो कुछ ऐसी चीजें आती नहीं है। फिर भी कभी आया तो आप इस तरीके से क्लियर मेथड को यूज कर सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये एक क्लियर वाला मेथड था और एक यहाँ पे गेट टैगने वाला। ठीक है, तो इतने मेथड हमारे काम के वेब एलिमेंट के। ठीक है, मेथड और भी है इसमें, ठीक है, बट उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उनको हम कहीं पे कभी कोई यूज नहीं करते। फाइंड एलिमेंट और एलिमेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इज इट क्लियर? एक Yes. एलिमेंट के बारे में पता है, एलिमेंट्स हम आगे के सेशन में देखेंगे जब इसके ऊपर टॉपिक आएगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी मेथड्स हैं बट इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इस वजह से वो देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर जितनी हमने सीखी है, एक्सेप्ट, गेट, टैग नेम और क्लियर छोड़ के जो हमने सीखी थी कल की 3 मेथड और आज की 2, गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट, ये मेथड फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। हर एक टेस्ट केस में इनमें से कोई ना कोई मेथड यूज होने वाली है। इज क्लियर? जो 5 मेथड हमने स्टार्टिंग में देखी थी, क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो वो हमको ठीक से एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। गॉट इट? Yes. ठीक है, सो इसके बाद हम देखेंगे अभी हमको देखना है कि डायनामिक एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, हाउ टू हैंडल द डायनामिक एलिमेंट। ठीक है, एंड कभी कभार किसी एप्लीकेशन में कोई डायनामिक एलिमेंट होता है जिसको हमको हैंडल करना पड़ता है, जिसका नॉर्मल एक्सपाथ नहीं बना सकते। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू हैंडल द डायनामिक एलिमेंट, तो इसके 2 आंसर्स है। पहला आंसर है बाय यूजिंग एक्सपाथ बाय कंटेंट्स एंड दूसरा है बाय यूजिंग रिलेटिव एक्सपाथ। इज इट क्लियर? Yes. एक्सपाथ बाय कंटेंट से भी हो सकता है और रिलेटिव एक्सपाथ से भी हो सकता है। तो पहले समझना पड़ेंगे कि डायनामिक एलिमेंट कहते किसे है। ठीक है, कौन से एलिमेंट को हम डायनामिक कंसीडर करेंगे। सो यही एग्जांपल लो फेसबुक का। ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम है, अब इसके पास एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसमें एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, फिर से जाते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, फिर से इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो आईडी की वैल्यू सेम है क्या? नहीं. Change हुई. चेंज हो गई। ठीक है,
अब ठीक है, आपने ये एलिमेंट इंस्पेक्ट किया है, आपने इसका नॉर्मल एक्सपाथ भी बनाया है, लेकिन उसमें आपने आईडी यूज नहीं किया होगा। अगर आईडी यूज करते तो आपको नो सच एलिमेंट दिख जाता, करेक्ट? क्योंकि उसकी वैल्यू बदल बदल जाती जब भी आप सेलेनियम से उस पेज को लॉन्च करते हैं। जितनी बार लॉन्च करेंगे उतनी बार उसकी वैल्यू अलग अलग रहेंगी। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मान के चलो कि इस पूरे के पूरे जितने भी टैग नेम यहाँ पे है, जो आईडी के साथ हो रहा है, वो अगर सभी एट्रीब्यूट के साथ होता तो क्या हम इसका एक्सपाथ बना पाते? नहीं। नहीं. नहीं। अगर सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बदल रही है तो हम इसका एक्सपाथ नहीं बना पाते, राइट? और उसी एलिमेंट को डायनामिक एलिमेंट कहते हैं। गॉट इट? जब भी पेज नया इंस्टेंस क्रिएट होता है उस पेज का, जब भी नया नया पेज रिलोड होता है या नए से हम उसको लॉन्च करते हैं, उस टाइम पे अगर उसके सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं, उसके कोड में के सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर एट्रीब्यूट्स है तो एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट नेम प्लस माइनस हो रहे हैं कि अभी आपको टाइप दिख रहा है, थोड़ी देर बाद रिलोड करेंगे टाइप टैग नेम ही गायब हो जाएगा, सॉरी एट्रीब्यूट ही गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एलिमेंट कौन सा है? डायनामिक है। उसके सारे पैरामीटर क्या है? डायनामिक है, जो चेंज हो रहे हैं, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक होते तो सेम रहते, जैसे कि ये टाइप अभी क्या है? स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता, ये सर नो, इसकी वैल्यू बदलती नहीं, ये स्टैटिक होगी, स्टैटिक और डायनामिक। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. डायनामिक एलिमेंट उनको कहते हैं जिसके पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट के साथ भी हो सकता है और टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है। आज साइन अप दिख रहा है, कल जाके साइन अप 1 2 3 आ गया तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू बदल रही है। अमेज़न पे होता है ऐसा एक जगह पे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को रेटिंग दी गई है यहाँ पे हियर, ठीक है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा उसका रेटिंग वाला एलिमेंट स्पैन, ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, वो स्टार हाईलाइट हो रहा है और ये उसका कोड है। अगर मुझे वहां पे उस स्टार को इंस्पेक्ट करना है और अगर मैं ये टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ, HTML टेक्स्ट है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ, तो एलिमेंट तो फाइंड हो जाएगा, ये सर नो, मैचिंग भी 1 ऑफ 1 आएंगी। लेकिन कल जब मैं इस पेज को फिर से रिलोड करूंगा या मैं कल अमेज़न को लॉन्च करूंगा, मोबाइल सर्च करूंगा और ये सेम प्रोडक्ट सर्च करूंगा, लेटेस्ट से ये आ भी जाता है, तो इसकी रेटिंग 4.4 ही रहेंगी या चेंज होने के चांसेस है? चेंज होने के चांसेस है। किसी यूजर ने रिव्यू डाल दिया तो रेटिंग बदल जाएंगी कल, करेक्ट? राइट? तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेम रहेगा क्या उस टाइम पे? नो। नहीं। कल उसकी रेटिंग 4.5 होगी तो 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार होगा और हमारा एक्सपाथ काम करेगा क्या तब? नहीं. नहीं, एक्सपाथ में लिखा होगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार और यूआई पे दिख रहा होगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, राइट? एक्सपाथ मैच नहीं करेगा, एक तो हमारा एक्सपाथ फेल हो रहा है। तो ये एलिमेंट क्या, ये क्लास को छोड़ दो अभी, आप सिर्फ इसको देखो, ये टेक्स्ट क्या हो गया? डायनामिक हो गया, ये चेंज होने के चांसेस है। इज इट क्लियर? ऐसे एलिमेंट को डायनामिक एलिमेंट कहते हैं जिसके पैरामीटर बदलते रहते हैं। गॉट इट? Yes. ठीक है। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वे इज एक्सपाथ बाय कंटेंट्स। क्यों कंटेंट्स? जरा आप इस एग्जांपल को देखो, अगर मैं पूरा टेक्स्ट यूज करता हूँ तो अगले टाइम मेरा एक्सपाथ मैच करने के चांसेस नहीं है। लेकिन पूरा टेक्स्ट यूज ना करते हुए अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन यूज करूँ और कंटेंट्स मेथड लगाऊं, क्योंकि कंटेंट्स में पूरा टेक्स्ट पास करने की जरूरत नहीं होती, करेक्ट? यस। Yes. यस, सर। आपको उस टेक्स्ट का या एट्रीब्यूट वैल्यू का एक पोर्शन पास करना होता है। तो अगर इतना मैं यूज कर लेता हूँ तो फिर हमारा एक्सपाथ वहां पे मैच हो जाएगा। भले ही रेटिंग बदल भी गई तो 4.5 का 4.7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 3 होगा, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं बदलने वाला, हमारा एक्सपाथ हर बार मैच होगा। गॉट इट? Yes. Yes. यस, सर। ठीक है। इस तरीके से एक्सपाथ बाय कंटेंट्स यूज कर सकते हैं अगर पूरी एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इस एग्जांपल में नहीं है वो, दूसरा मुझे पता है। ठीक है, इसके बारे में देखो, ये इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू देखो,
ठीक है, इसको मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखो वैल्यू सेम है कि बदल गई? चेंज है। चेंज हो गई, लेकिन पूरी एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, यहाँ से लेके No. यहाँ तक का पोर्शन देखो सेम है अभी भी उसमें, Yes. उसके बाद का पोर्शन बदला है। सो यहाँ पर पूरी एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं बदल रही। तो अगर किसी डायनामिक एलिमेंट में सारे उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसके पास मल्टीपल पैरामीटर है, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई एक पैरामीटर मिलता है जिस पैरामीटर का एक पोर्शन सेम है और बाकी का पोर्शन चेंज होता है, तो जो सेम है उसको यूज करके एक्सपाथ बना सकते हैं यूजिंग कंटेंट्स। Yes. एक्सपाथ बाय कंटेंट्स यूजिंग एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में नेम यूज करेंगे और एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेंट्स में इतनी भेजेंगे जो चेंज नहीं होती, और आपका एक्सपाथ क्या बन जाएगा? यूनिक। कितनी भी बार रिलोड होने दो, ये पोर्शन तो सेम ही रहने वाला है और नेम एट्रीब्यूट भी सेम रहने वाला है, तो वो एक्सपाथ वहां पे मैच हो जाएगा, राइट। इस एग्जांपल में हम पूरा टेक्स्ट यूज ना करते हुए टेक्स्ट का एक पोर्शन यूज करेंगे जो चेंज नहीं होता, और इसकी वजह से हमारा एक्सपाथ वहां पे हर बार मैच करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से हम डायनामिक एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटेंट्स। बट पूरा का पूरा टेक्स्ट चेंज हुआ तो ठीक है, इस वाले एग्जांपल में तो ठीक है, पूरा टेक्स्ट चेंज नहीं हो, लेकिन अगर पूरा टेक्स्ट चेंज होते रहता है तो जैसे कि ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स है, मैं मोबाइल सर्च करूंगा तो ये आएगा लेटेस्ट से, लेकिन जब मैं 2-3 दिन बाद फिर से मोबाइल सर्च करूंगा, इसकी कोई गारंटी है कि पहला मोबाइल यही है? दूसरा भी आ सकता है, सैमसंग की जगह कोई वन प्लस का मोबाइल भी आ सकता है रिजल्ट में सबसे पहले, यस और नो? Yes. Yes. तो वो डिटेल्स वन प्लस वाले मोबाइल की रहेंगी, ये मैच करेंगे क्या उससे? नहीं. ये पूरा टेक्स्ट बदल जाएगा, फाइल बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, भी दिखा रहा है, सब कुछ मोबाइल के डिटेल्स उसमें कॉमन रहने के कोई चांसेस नहीं है, राइट। तो उस टाइम की पूरा टेक्स्ट करके भी कुछ होने वाला है क्या? नहीं. इसका नहीं। तो जब पूरा का पूरा टेक्स्ट चेंज होता है या पूरी की पूरी एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज होती है, तब सेकंड ऑप्शन बचता है हमारे पास, एक्सपाथ, सॉरी, रिलेटिव एक्सपाथ। इज इट क्लियर? क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ में हमने देखा था कि सिर्फ टैग नेम यूज करना पड़ता है, बाकी कुछ यूज किया था? नहीं. नहीं. सारा खेल टैग नेम के बेसिस पे था। तो कोई भी एलिमेंट अगर डायनामिक है तो उसका एट्रीब्यूट नेम चेंज हो सकता है, यानी कि एट्रीब्यूट नेम प्लस माइनस हो सकता है। अभी नेम है, थोड़ी देर बाद नेम चला जाएगा। कल मैंने आपको दिखाया था एनेबल डिसेबल के टाइम पे डिसेबल करके एक टैग नेम ऐड होता है, सॉरी एट्रीब्यूट ऐड होता है, करेक्ट। एनेबल्ड होने पे एट्रीब्यूट निकल जाता है, तो एट्रीब्यूट प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। ये एक चेंज है जो हो सकता है कोड में। दूसरा, उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू हर बार बदल रही है, दूसरा चेंज है। तीसरा, टेक्स्ट हर बार उसका बदल रहा है, ठीक है, लेकिन टैग नेम कभी नहीं बदलते, वो एज इट इज रहते हैं। क्लियर? टैग नेम Yes. कभी नहीं बदलते। इसी वजह से रिलेटिव एक्सपाथ में हम सिर्फ किसके बेसिस पे फाइंड करते हैं उनको? टैग नेम के बेसिस में फाइंड करते हैं। तो जो एक्चुअली में डायनामिक एलिमेंट है, जिसके सारे पैरामीटर डायनामिक है, तो सारे पैरामीटर छोड़ दो, उनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो डायनामिक एलिमेंट में से सिर्फ क्या यूज करेंगे? उसका टैग नेम। Tag इज name. इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, इस तरीके से हम डायनामिक एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। बट टैग नेम यूज करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे टैग नेम की लिस्ट बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, बट डायनामिक एलिमेंट किसे कहते हैं ये सबको क्लियर है, Yes. और एक्सपाथ बाय कंटेंट से कैसे फाइंड करना है ये भी क्लियर है, Yes. Yes, ठीक है। sir. उसके लिए कुछ अलग से सिखाने की जरूरत नहीं। रिलेटिव एक्सपाथ कैसे बनाते हैं डायनामिक का, ये पार्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन?